हेलो साइको ड्रीमर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ जर्नल साइकोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं सेंसेशन एंड परसेप्शन। आज हम शुरू करने वाले हैं परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है, कैसे हम इसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ इसकी इम्प्लीकेशंस होती है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इस स्क्रीन पर आपको सबसे पहले क्या नज़र आया? एक पेड़ या फिर एक गोरिल्ला और एक टाइगर। जिन लोगों को पहले पेड़ नज़र आया होगा उन्होंने अब ध्यान दिया होगा कि अच्छा इस स्क्रीन पर तो एक गोरिल्ला और एक टाइगर भी है, और जिन्हें पहले गोरिल्ला और टाइगर दिखा होगा उन्होंने अब ध्यान दिया होगा कि अच्छा ये बैकग्राउंड जो बन रहा है वो पेड़ जैसा दिख रहा है और दो बर्ड्स भी हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक स्क्रीन पर आपको दो इंसान दिख रहे हैं, जो एक बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको एक इंसान बोल रहा है 6 है और दूसरा बोल रहा है ये 9 है। डेफिनेटली हम सभी जानते हैं कि ये दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं। एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट परसेप्शन कि इसे पढ़कर हम ये तो समझ जाते हैं कि कोई भी इंसान अपनी जगह पर गलत नहीं होता, सभी अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं। दोनों का ही परसेप्शन डेफिनेटली बिल्कुल सही है। जो 6 बोल रहा है वो भी अपनी जगह पर ठीक है और जो 9 बोल रहा है वो भी अपनी जगह पर ठीक है। सो अपनी डेली लाइफ में भी हमें बस दूसरों का परसेप्शन और दूसरों का पर्सपेक्टिव समझने की ज़रूरत होती है कि वो किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, इसलिए वो जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। सभी अपनी जगह पर ठीक होते हैं। और इससे बेटर एग्जांपल इस बात का क्या हो सकता है? जब हम परसेप्शन जानते हैं, जब हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट है एक बहुत ही फेमस एग्जांपल, दैट इज़ अ हाफ ग्लास ऑफ वाटर। कुछ लोग इसे बोलते हैं आधा भरा हुआ पानी का ग्लास, और कुछ लोग बोलते हैं आधा खाली पानी का ग्लास। और एक तीसरी तरह के लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि ये ग्लास पूरा भरा हुआ है, जिसमें आधा ग्लास पानी है और आधा हवा है। फॉर श्योर ये तीनों टाइप के लोग ही बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इनमें से हम ऐसा नहीं कह सकते कि आधा खाली बोलने वाले गलत हैं या फिर पूरा भरा बोलने वाले गलत हैं। ये सभी अपनी जगह पर ठीक हैं। इसके सिर्फ सिचुएशंस होती हैं कि किसकी सिचुएशन कैसी है, जो क्या परसीव कर रहा है, किस तरह से उस इन्फॉर्मेशन को परसीव कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग आधा खाली बोल रहे हैं, मान लेते हैं आपके घर पे कोई गेस्ट्स आते हैं और आप उनको इतना पानी देते हैं किसी ग्लास में, जैसे इसमें स्क्रीन पर दिख रहा है। वो लोग डेफिनेटली मन में यही सोचेंगे कि देखो हमें आधा खाली गिलास पानी दिया है। सोच सकते हैं, और ये बिल्कुल श्योर है कि हाँ, कोई गेस्ट अगर घर पर आएगा और आपको उनको इस तरह से पानी देंगे तो उनके दिमाग में यही आएगा कि आधा खाली गिलास पानी दिया है। वहीं दूसरी जगह अगर कोई इंसान रेगिस्तान में परेशान है, उसके पास पानी नहीं है पीने को, कोई ट्रैवलर है और बहुत गर्मी से वो जूझ रहा है और उसको बस थोड़ा पानी चाहिए पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, उसको अगर इतना पानी मिल जाए वहाँ पर ऐसी गर्मी में, ऐसी जगह जहाँ पानी की कोई चांस ही नहीं है पानी का, ऐसे में उसको लगेगा अरे वाह, मुझे आधा ग्लास पानी मिल गया, ये तो आधा भरा हुआ ग्लास पानी का मिल गया मुझे। तो यहाँ पर उसे आधा भरा हुआ लगेगा ये ग्लास। तीसरी सिचुएशन में जहाँ पर किसी इंसान के पास पानी सफिशिएंट मात्रा में उसके पास है और उसे अभी प्यास भी नहीं लगी है, वो बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में है जहाँ पे वो अपना कुछ किसी भी काम में बिजी है, वो उसे सिर्फ ओपिनियन देना है कि इस ग्लास में किस तरह से पानी नज़र आ रहा है। तो वो ओपिनियन देने के लिए तो कोई भी कह सकता है कि हाँ, इसमें आधा ग्लास पानी है, आधी ग्लास में हवा है, ये तो पूरा भरा हुआ है। ये तो सिर्फ इसका मतलब ये कि परसेप्शन सिर्फ सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है कि हमारी सिचुएशन कैसी है, हमारी नीड्स, हमारी डिज़ायर्स और हमारे इंटरेस्ट किस तरह का है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम किसी इन्फॉर्मेशन को किस तरह से परसीव कर रहे हैं। सिमिलरली इस इमेज में आप देख सकते हैं कुछ लोगों को सबसे पहले एक स्कल नज़र आया होगा, और ध्यान से देखें तो लगता है कि अच्छा ये तो एक लड़का है जो कि सर नीचे करके बैठा हुआ है और उसके हाथ उसकी गर्दन पर पीछे रखे हैं, जिसकी वजह से ये सिर्फ दिखने में स्कल जैसा लग रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन, कि परसेप्शन कैसा है, हम किस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं। और शायद आप लोगों को पता हो कि परसेप्शन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसी की पर्सनैलिटी के बारे में पता करने के लिए। ये सब कुछ हम आगे पर्सनैलिटी में पढ़ेंगे। फिलहाल परसेप्शन की डेफिनेशन जान लेते हैं। Perception is the method by which the brain takes all the sensations a person experiences at any given moment and allows them to be interpreted in some meaningful fashion. सिंपली परसेप्शन एक मेथड है जिसके थ्रू हमारा जो ब्रेन है वो सारी सेंसेशंस, जो हमारे सराउंडिंग में जो सेंसेशंस हमें मिल रही हैं, उन सेंसेशंस को लेता है जो कि एक इंसान एक्सपीरियंस कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, और उनको एक मीनिंगफुल वे में इंटरप्रेट करता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो परसेप्शन इज द मीनिंग गिवन टू द सेंसेशंस अ पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग एट अ गिवन टाइम।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू। परसेप्शन सिर्फ सेंसेशन को दिया हुआ मीनिंग है जो हमारा ब्रेन देता है, दैट्स इट। The process of getting a small portion of sensations in one's environment selected by the individual to be transmitted to the brain for meaning is known as perceptual selectivity. अब हमारे सराउंडिंग में तो बहुत सारी सेंसेशंस हमें एक साथ मिलती हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 सेंसेस होते हैं। 5 तो हम सभी जानते हैं, आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन, और 6 होता है काइनेस्थेटिक सेंस। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करूँगी काइनेस्थेटिक सेंस क्या है। अभी फ़िलहाल जान लेते हैं कि इन सारे सेंसेस से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, और एक बार में एक सेंस तो हमारा काम नहीं करता, सारे काम करते हैं। सो हमारा ब्रेन कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन, कितनी कितनी इन्फॉर्मेशन को हमें सिलेक्ट करना है, किस किस को परसीव करना है, ये सारे इस स्मॉल पोर्शन को, जैसे हमारा ब्रेन जिस तरह से इसे ट्रांसमिट करता है, जिस तरह से इसको मीनिंग देता है और सिलेक्ट करता है, इसे हम परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी कहते हैं। परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी का फर्स्ट जो प्रोसेस होता है, सबसे पहला काम है, वो है अटेंशन। मतलब कि हमारे आसपास जितनी भी मौजूद सेंसेशंस हमें मिल रही हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, उसमें से हम कुछ को अटेंशन देते हैं और बाकी को सप्रेस कर दिया जाता है हमारे ब्रेन के द्वारा। मतलब कि कुछ चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल हैं उन्हें हम अटेंशन देते हैं, जो हमें पता है, जिसमें हमें इंटरेस्ट है, जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, और बाकियों को हम अनकॉन्शियसली ही सप्रेस कर देते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। अब परसेप्चुअल सेट क्या है? परसेप्चुअल सेट है, ये टेंडेंसी है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम वही परसीव करते हैं। इसे समझाने के लिए सीपोला ने 1935 में एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। 2 ग्रुप बनाए उन्होंने। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। दोनों ही ग्रुप को कुछ लेटर्स से मिलाकर कुछ वर्ड्स उनको प्रेजेंट किए उनके सामने। लेकिन पहले ही, ऐसा करने से पहले ही, उन्होंने ग्रुप 1 को ये बताया कि ये जो वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं, आपके सामने जो वर्ड्स दिखाए जा रहे हैं, ये एनिमल्स को रेफर्ड हैं, मतलब एनिमल से रिलेटेड है ये। और जो दूसरे वाले ग्रुप को बताया गया, उन्होंने बोला कि ये जो वर्ड्स आपको दिखाए जाएंगे वो बोट्स, यानी कि नाव जो होती हैं, उनसे रिलेटेड हैं, उनसे, उनके रेफरेंस में है। हालांकि उन्होंने दोनों ही ग्रुप को सिमिलर वर्ड्स ही दिखाए थे, ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स ही दिखाए गए थे, लेकिन क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को अलग अलग एक्सपेक्टेशंस थी। फर्स्ट ग्रुप को एक्सपेक्टेशंस थी कि उन्हें एनिमल्स से रिलेटेड वर्ड्स दिखाए जाएंगे, और सेकंड ग्रुप को बोट्स से रिलेटेड वर्ड्स की एक्सपेक्टेशंस थी। सो उन्होंने उसी तरह से उन मीनिंगलेस वर्ड्स को परसीव किया। हाउएवर उन वर्ड्स को जो उन्हें दिखाए गए थे, उनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं था। फिर भी ग्रुप 1 ने कहा कि ये एनिमल से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, उन्होंने बताए भी कि ऐसे ऐसे वर्ड्स इसमें हमने देखे या हमें समझ में आए, और ग्रुप 2 ने बोट्स से रिलेटेड उन्हीं में से वर्ड्स बनाकर बताए। सो दिस वॉज एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय सीपोला इन 1935 टू डिमॉन्स्ट्रेट परसेप्चुअल सेट। अभी तक आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा परसेप्चुअल सेट क्या है। हम जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हमें वही नज़र आती है। इसमें मैं आपको एक बहुत ही फ़नी स्टोरी, अपनी खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो बताना चाहूँगी। जब मैं हाई स्कूल में थी, उस टाइम हमें एक प्रोजेक्ट बनाना था, मुझे और मेरी फ्रेंड्स को मिलकर एक ग्रुप प्रोजेक्ट था। उसमें हमें कार्बन सेंसर की ज़रूरत थी, कार्बन सेंसर लगाना था हमें, और हमारे आसपास कहीं पर भी वो मिल नहीं रहा था। तो फिर मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स, हम तीनों एक मार्केट गए अपने पास में ही, जहाँ पर मुश्किल तो था इसका मिलना, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद थी कि शायद मिल जाएगा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी ना किसी इलेक्ट्रिसिटी की शॉप पर तो मिल ही जाएगा। तो हम पूरे बाज़ार में हमने काफ़ी ढूंढा, बट हमें नहीं मिला। फिर जब हम लौट कर आने लगे, लगा कि शायद अब तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में ये था कि कोई भी शॉप ऐसी छूट ना जाए हमसे गलती से भी, कि क्या पता किसी दुकान पर तो मिल ही जाए, क्या पता कहीं तो मिल ही जाएगा। सो लौटते टाइम हमें 2 शॉप ऐसी दिखी, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमें लग रही थी वो। तो एक एक करके हम गए। जब मैं और मेरी फ्रेंड खड़े हुए थे, तो हमने उनसे पूछा कि भैया कार्बन सेंसर होगा क्या आपके पास? उन्होंने बोला कि कैसा दिखता है वो कार्बन सेंसर, कैसा होता है, क्या पता मेरे पास हो। तो हम उन्हें थोड़ा समझाने लगे कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, उसका यूज़ ये होता है, ऐसे ट्रैफिक में कार्बन वगैरह को सेंस करने के लिए उसे यूज़ किया जाता है एंड ऑल। और साथ ही साथ उनसे बात करते करते ना, मैं उनकी शॉप में पीछे की तरफ देख रही थी कि क्या क्या है इनकी शॉप में, क्या पता मुझे ही रखा वो दिख जाए तो मैं इनको बोल दूँ देखो वो रखा है।
सो जब मैं उनकी शॉप को नोटिस कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, तो मुझे नज़र आया कि कुछ ऐसे चार्ट पेपर जैसा कुछ लगा हुआ है पीछे, और उसमें पॉलीथीन के अंदर छोटे छोटे से बटन जैसे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत सारी। अच्छा, फिर मैंने और देखा इधर उधर, तो मुझे लगा कि अच्छा पीछे कुछ हैंगर्स टाइप के टंगे हुए हैं। फिर थोड़ी और नज़र दौड़ाई तो वहाँ पर मुझे कपड़े टंगे हुए नज़र आए हैंगर्स में। मुझे समझ में आया, ओह ये तो टेलर की शॉप है। और उसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद, हम लोगों को कार्बन सेंसर तो नहीं मिला, लेकिन हाँ एक लेसन मिल गया इस बात का। हम लोग बहुत हंसे इस बात पर कि हम लोग एक टेलर की शॉप पर जाकर कार्बन सेंसर ढूंढ रहे थे, और वो टेलर भी काफ़ी इंटरेस्टेड होकर बड़ा ध्यान से पूछ रहा था, अच्छा मुझे भी बता दीजिए क्या होता है, तो क्या पता अभी नहीं होगा तो मैं बाद में लेकर आ जाऊँगा अपनी शॉप पर। सो दिस वॉज एन इंसिडेंट कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कार्बन सेंसर, तो हमें टेलर की शॉप भी एक इलेक्ट्रिसिटी की शॉप दिख रही थी, बिकॉज हमारा वही इंटरेस्ट था, हम एक्सपेक्ट वही कर रहे थे। एक और एग्जांपल अगर हम छोटा सा लेना चाहें तो ये इमेज ले सकते हैं आप सबके सामने। ये सेम एग्जांपल है, एक सेम सीनरी जैसे एक लिविंग रूम का ये फ़ोटो है। इसमें कुछ लोगों ने सबसे पहले सोफ़ा को ध्यान दिया होगा कि सोफ़े इस तरह के हैं, यहाँ पर तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं ये, या फिर बीच में जो सर्कुलर टेबल रखी हुई है वो बड़ी प्यारी लग रही है, या नीचे का कालीन किसी का पहले ध्यान गया होगा, या किसी का ध्यान पहले सीलिंग पर गया होगा, या फिर झूमर पर, या विंडोज़ पर, या उनकी कर्टेन्स या लैंप्स पर, या फिर फर्श पर, या किसी का ध्यान इस बात पर गया हो कि इस पूरी ही रूम का कलर, हर एक चीज़ का रखा हुआ कलर एकदम ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है, सब हर चीज़ बिल्कुल मिलते जुलते रंग की है, और ये कितना प्यारा लग रहा है, ये ओवरऑल कितना प्यारा लग रहा है। सो दिस इज़ परसेप्शन कि हमें जैसे सोफ़े पहले दिखे होंगे, हो सकता है कि उनके घर में उनको ज़रूरत हो सोफ़े लेने की, और वो देख रहे हों न्यू डिज़ाइनर सोफ़ाज़ कि उनको इस तरह के सोफ़ाज़ मिल जाएँ, या अलग अलग तरह के कोई अच्छे सोफ़ा देख रहे हों तो उनको यहाँ पर इस पर ध्यान चला गया होगा, या फिर किसी को अगर टेबल खरीदनी होगी तो उनका टेबल पे ध्यान गया होगा, या किसी के घर बन रहा है अभी, उनको सीलिंग सोचनी है कि किस तरह की सीलिंग बनवाएं, उस पर पीओपी करवाएं या फॉल सीलिंग बनवाएं, तो उनका ध्यान हो सकता है उस पर चला गया हो, एंड सो ऑन। सो दिस इज़ परसेप्चुअल सेट कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है, हमें वही चीज़ें दिखाई देती हैं, हमें वही चीज़ हम परसीव करते हैं, ना सिर्फ दिखाई देती हैं बल्कि हमारे सारे सेंसेस में वही चीज़ हम परसीव करते हैं। इसके और कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और आप लोगों ने काफ़ी सारे अब तक तो रिलेट कर लिए होंगे एग्जाम्पल्स, और काफ़ी सारे सोच लिए होंगे, और आप लोग ज़रूर मुझे एक एक एग्जाम्पल अपना जो भी आपके दिमाग में आया परसेप्चुअल सेट समझने के बाद, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस तरह से परसेप्चुअल सेट को समझा और यहाँ पर अप्लाई किया। आज के लिए इतना ही। हमने आज पढ़ा परसेप्शन क्या होता है, परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी क्या होती है, और परसेप्चुअल सेट क्या होता है। इसके साथ ही हमने परसेप्चुअल सेट को सी पोला ने किस तरह 1935 में एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट किया था, वो भी देखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, और मैं बस यही दुआ करती हूँ कि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ, आपके लिए मेहनत करती हूँ, वो आपको समझ में आए और आपको अच्छी लगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे और कनेक्टेड रहेंगे मुझसे। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।